हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी धनात्मक पाठ्यक्रम अनुशंसित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रेल पद्धति है, संवेदी प्रशिक्षण है, दैनिक जीवन संबंधित कौशल है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है तो यह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर ब्रूम के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जूझने हेतु एक शिक्षक को, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कौशल की प्राप्ति को त्रुटियों अभ्यास के संदर्भ में देखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2, 3, साइकिल चलाना, टाइप करना, तैराकी। इसे क्या है, त्रुटि और अभ्यास के संदर्भ में देखा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लैंगिक भूमिकाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसारी चिंतन। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने हेतु शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक नई पाठ्य वस्तु को कक्षा में प्रस्तावित करते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, योगात्मक आंकलन का उद्देश्य है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का आंकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, किस किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिक्षक द्वारा पुनर्वलन दिया जाना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य अस्वीकृति
के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग नकारात्मक संवेग की श्रेणी में नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो लिखने में कठिनाई महसूस करता है उसकी अक्षमता कहलाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, एडोसेंस की विशेषता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, एक व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है यदि? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है, यह उदाहरण है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक दक्षता। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार आप उसे किस वर्ग में रखेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन सी स्थिति समावेशी कक्षा में उपयुक्त प्रबंध को दर्शाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आंकलन का प्रयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस योग्यता का विकास होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे लड़कों के साथ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों की किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा लड़कों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर ही टिप्पणी प्रदान करता है तो वह बढ़ावा देता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पक्षपात, जेंडर वाइसनेस। तो फ्रेंड, ये थे हमारे CDB के 30 प्रश्न।